जय श्री राम। सीता वनवास। प्रार्थना। मेरे शंकर बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। जहाँ आवान गणपति है, जहाँ है भक्ति गिरी तन्या, जहाँ है नाद का नंदी, वहीं तुमको बुलाऊंगा। जलहरी में नैन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी में नहलाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी में नहलाऊंगा। लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे जब शांति का चंदन, तभी मन कर्म वचन को बिलव पत्र भी चढ़ाऊंगा। दिया है ध्यान की लो को, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तुम ही तुम हो, न तुम हो और न मैं हूँ। ये निराली रट लगाऊंगा। ये शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। है अब जो वाक दासो अहम, ये तब हो जाएगा सो अहम। तभी दाकार के तम को कृपा पाकर हटाऊंगा। दहन में जो की है मोहन, रहन में जब वो आएगा, तभी मैं विश्व में हो अपने विश्वेश्वर को पाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। जय श्री राम। कथा प्रारंभ। सीता वनवास। अवध स्वर्ग सा बन गया, पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजा ज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे। कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ स्वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्ववेता हो लगते थे ब्रह्म आराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था। 16 तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवियां थी सच्ची जो पति को इस मानती थी। गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था ये प्रधान ये मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोल न थी, जिसमें दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। ये थान नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नृपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज करे। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं। कहना यह है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में।
जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय। गुरु समित गुरु मंत्र ना लेते थे रघुराय। गुरु सम्मति गुरु मंत्र ना लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद सब बैठे थे अवधेश। राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। मंत्री खजानची सेनापति वेतन दाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोईया अभिभावक गुरु राजाज्ञा कहने वाला, दरोगा वेद महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। है ये 18 राज अंग इनका विचार रखे राजा। अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नरपति का है ये भी इन सब से बरते नीति सदा। चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी ना हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका। कुछ गुप्त चरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो। शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हट धर्मी मंत्रणा कथन। विद्वानों का अपमान और जनमत का अवेलन करना। अंतिम 14वां विलास भोग मदादि का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो सबके राज तत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हो झूठे संदेश देने वाले, यदि वेद गुरु हो चाटुकार सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही वह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा का ये राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी इसकी इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देख, दिन में सच्चा न्यायाधीश्वर हो। वैसे विशेष हो आए सदा वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो।